जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज है 1 जनवरी और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये नया साल सभी के लिए बहुत अच्छा जाए। जो भी आपके डिज़ायर्स है, जहाँ पर भी आपको सिलेक्शन करवाना है वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए और मैं हूँ आपके साथ। तो चलिए न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। एम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑफर चल रहा है, बहुत बड़ा ऑफर है न्यू ईयर का। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए। GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस पर। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए फर्स्ट इस पर आते हैं। तो देखिए फ्रंट पेज पर हमें तीन बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक तो हमारी ये हो गई, दूसरा ये आधार वाला मैटर हो गया, मतलब मनरेगा से रिलेटेड मैटर हो गया। और तीसरा जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन हो गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला था कि यूएस नेवी जो है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि हाउतीज वेसल जो है उसको यहाँ पर उन्होंने सिंक किया है। तो इंपॉर्टेंट वही हो गया, रेड सी वाला एरिया। ये है रेड सी। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है येमन, ये है बाब एल मंडब स्ट्रेट, और यहाँ पर आपको जिबूटी जो है वो भी देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पर, और यहाँ पर है रेड सी, यहाँ पर पूरा है अरेबियन सी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर आपको स्विस कैनाल देखने को मिलता है और यहीं पर आपको इजराइल जो है ये भी देखने को मिलता है। तो ये पूरा इलाका अगर आप देखोगे तो ये पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सकता है कि आ जाए कि भाई रेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है। तो इसमें इजिप्ट आपको देखो, सूडान देखने को, एरिट्रिया देखने को मिलता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आपको येमेन एंड सऊदी अरेबिया जो है ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ये वाला है गल्फ ऑफ अकाबा, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ स्विस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैप बेस्ड पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। आधार लिंक पेड मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। अब मनरेगा के बारे में आ रहा है, तो मनरेगा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है पूरी दुनिया में, जो 2005 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि 100 डेज की गारंटी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी हर फाइनेंशियल ईयर में अडल्ट मेंबर को, किसी भी रूरल हाउस होल्ड के जो कि पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जहाँ पर आपको घुमा फिरा कर आ सकता है कि हर एक मेंबर को, ठीक है, यहाँ पर है अडल्ट मेंबर्स, जो अडल्ट मेंबर्स है, प्लस यहाँ पर जो विलिंगली काम करना चाहते हैं, कौन सा? अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो यहाँ पर स्किल्ड भी आ सकता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, भाई अनस्किल्ड है, ठीक है। एज ऑफ 22-23 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर जो है मनरेगा के अंडर में है। लीगल राइट यहाँ पर वर्क के लिए दिया जाता है, जैसे हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है राइट टू वर्क। कौन से आर्टिकल के तहत है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर ये चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जो क्रॉनिक पॉवर्टी उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरी जो है वो विमेन रहने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ पर मनरेगा से रिलेटेड नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए मनरेगा काम करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा है यहाँ पर जो पनगरिया है, ये यहाँ पर हेड करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन को। अब यहाँ पर फाइनेंस कमीशन आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछा चुका है यूपीएससी में। फाइनेंस कमीशन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के तहत स्टैब्लिश की जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है हमारे। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, कि भाई यहाँ पर सेंटर के पास कुछ पैसा हुआ है, सेंटर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, अलग अलग राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंटर के पास अगर 100 रुपये आया हुआ है तो ये 100 में से स्टेट्स को कितना जाएगा? अब ये स्टेट्स को समझ लीजिए 41 रुपये जा रहा है 100 में से, बाकी सेंटर अपने पास रख रही है। तो ये 41 में से भी हमारे पास जो अलग अलग स्टेट्स है, तो इन स्टेट्स को कितना जाएगा? ये सारा डिवोल्यूशन जो है ये काम करने का काम किसका होता है? फाइनेंस कमीशन का होता है, रिकमेंड करता है। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो 27 नवंबर 2017 को कॉन्ट्रीब्यूट की गई थी। रिकमेंड कवरिंग पीरियड ऑफ 6 ईयर्स 1 अप्रैल 2020 थ्रू एन इंटरिम एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। रिकमेंडेशन जो है 15th फाइनेंस कमीशन का वैलिड है अप टू फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25 एंड 26, ठीक है। देन उसके क्राइटेरिया जो होते हैं डिवोल्यूशन के वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पर 14th 15 21 to 26 ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनकम डिस्टेंस 45, एरिया 15, पॉपुलेशन, ये पहले पॉपुलेशन जो है वो देखा जा रहा था, है ना, जो चेंजेस आए थे
देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर पहले नहीं था, अब यहाँ पर नया ऐड किया गया था, इसी ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था यूपीएससी में इसी साल। फॉरेस्ट कवर ये यहाँ पर निकाल दिया गया, फॉरेस्ट इन इकोलॉजी 10 दिया गया है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.5 एंड टोटल यहाँ पर 100 आ जाता है। तो अब देखिए क्या है ना, सबसे ज़्यादा अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे काम आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको आया है कि भाई यहाँ पर इसमें से कौन कौन सा क्राइटेरिया जो है वो डिवोल्यूशन के लिए लिया जाता है, तो क्राइटेरिया पूछे गए थे सिर्फ। अब क्या आ सकता है, अब आ सकता है सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है, सबसे कम किसको दिया गया है, ऐसे भी आपको आ सकता है। तो ये भी आपको अब ध्यान में रखना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक मतलब हमारा जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है द हिंदू में, उसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल जो है उसके बारे में देखिए। बिल आया है इसलिए मैं बिल पर ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ कभी, क्योंकि जब वो एक्ट बनता है तब वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल में बहुत चेंजेस होते हैं तो उस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, पूछते ही नहीं है। तो ये बिल जो है वो OTT प्लेटफॉर्म डिजिटल कंटेंट जो है उसके लिए लाया गया है। कोई भी नो पर्सन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती है रन नेटवर्क विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन या इंटीमेशन जो है गवर्नमेंट को वहाँ पर देना पड़ेगा। बिल जो है एक्सटेंड किया करता है इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एंड कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी जो है वो यहाँ पर रखेगी, जो सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करेगी। बिल जो है वो गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन को अलाउ करता है बिना नोटिस के, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पर लाई गई है, मतलब स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर OTT कंटेंट के लिए भी लाया गया है। देन उसके बाद रीडिंग द टी लीव फॉर 2024 एक ही एडिटोरियल है, वो भी सिर्फ क्या कर रहा है, साल भर का जो भी हुआ है उसको निचोड़ कर यहाँ पर रख रहा है कि भाई मेन ईयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले हैं, मतलब इसराइल और गाज़ा यूक्रेन ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले और कोई भी रिजोल्यूशन का अभी तक क्लियर पाथ उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। नए कॉन्फ्लिक्ट जो है ताइवान में, नॉर्थ कोरिया में, साउथ चाइना सी में और यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये हाईलाइट किया गया आर्टिकल में। इंडिया का डिप्लोमेटिक सक्सेस बताया गया है कि ऑथर प्रेस कर रहा है इंडिया का जो मैनेजमेंट रहा है, मेजर पावर के रोल में आया है जिसमें US EU रशिया सबके ऊपर यहाँ पर चढ़कर काफ़ी अच्छा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पर इंडिया ने की है ना, पार्टनरशिप जो है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये भी काफ़ी नोटेड रहे, मतलब इंडिया ने अच्छा खासा काम किया है पिछले साल अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, चाइना जो एक्सपांड कर रहा है अपने फुटप्रिंट साउथ एशिया में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रह सकता है इंडिया को इस साल के लिए, तो उसके लिए काउंटर स्ट्रेटेजी जो है बनाना बहुत ज़रूरी है। नए इश्यूज इंडिया की डिप्लोमेसी में क्लाइमेट चेंज को मैनेज करना, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट करना, UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके लिए पुश करना कि भाई कुछ रिफॉर्म्स आए, तो ये अभी हमें करने की ज़रूरत है। अपकमिंग इलेक्शन आने वाले 2024 में, तो उसमें और बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो यही पूरा आज का न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है, तो हमने कवर कर लिया 10 मिनट में सही तरीके से, अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली। तो ये वीडियो अगर पसंद आता तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।